नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। बरसाती रात में बेटा अचानक घर लौटा, पिता की आंखें नम हो गईं। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले क्या आपका हमें सपोर्ट मिल सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। उस रात गांव की हवा कुछ अलग थी। आसमान में बादल ऐसे जमा थे जैसे कोई पुरानी याद धीरे धीरे लौट रही हो। हल्की ठंडी हवा कच्चे रास्तों पर बहती थी और खेतों के किनारे लगे पेड़ सरसराते हुए रात को और गहरा बना रहे थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना सा घर था जिसकी छत पर लाल मिट्टी की टाइलें लगी थीं। उस घर में एक बुजुर्ग आदमी अकेला बैठा था। नाम था महेश। उम्र लगभग 70 के करीब, मगर आंखों में आज भी वही नरमी, वही पुरानी चमक मौजूद थी। वह घर की चौखट पर अपनी छोटी सी लालटेन जलाकर बैठा था और लगता था जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो। लालटेन की हल्की लौ हवा में कांपती रही और महेश अपने गले में पड़ी पुरानी ऊनी शॉल को ठीक करता रहा। उसके सामने आंगन में एक नीम का पेड़ था जो सालों से उसके घर की तरह ही उसके साथ बूढ़ा हो गया था। महेश की नजरें बार बार उसी कच्चे रास्ते पर टिक रही थीं जो गांव से बाहर की तरफ जाता था। वह किसी को देखना चाहता था, किसी दूर जाते कदमों को पहचानना चाहता था, लेकिन रास्ता खाली था, बिल्कुल शांत। रात गहराती जा रही थी और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता, महेश के मन में पुरानी यादें जगती जा रही थीं। अपनी पत्नी की जो कई साल पहले चली गई थी, अपने बेटे की जो नौकरी के लिए शहर गया और फिर कभी वापस नहीं आया, और उन दिनों की जब घर में चूल्हे की खुशबू, हंसी, चहल पहल सब भरपूर हुआ करती थी। कुछ देर बाद हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई। मिट्टी की खुशबू हवा में घुल गई और सामने खुले खेत जैसे एक गीत गा रहे थे। महेश ने अपनी शॉल और कसकर ओढ़ ली, मगर बारिश की ठंडी हवा के साथ उसके दिल में एक गर्माहट पैदा होने लगी, पुरानी यादों की गर्माहट। बारिश की आवाज को सुनते सुनते उसे अपनी पत्नी की हंसी याद आने लगी। वह हमेशा बारिश में भीगना पसंद करती थी। महेश उसे डांटता रहता, मगर वह रूठते हुए कहती, बारिश में भीग कर जो सुकून मिलता है वह कहीं और नहीं। तुम बस डरते हो बीमार पड़ जाऊंगी। और महेश हंसते हुए उसे खींचकर घर के अंदर ले आता था। इन यादों ने उसके दिल को भिगो दिया, शायद बारिश से भी ज्यादा। धीरे धीरे महेश उठकर अपने कमरे के अंदर गया और कमरे की दीवार से सहारा लेकर एक पुराना लकड़ी का संदूक खोलने लगा। उस संदूक में उसकी पत्नी के कुछ कपड़े थे, बेटे की बचपन की स्लेट, एक छोटी सी रंगीन गिल्ली और कुछ पुराने खत। उसने एक खत उठाया, अपने बेटे का। आखिरी चिट्ठी थी जो उसने करीब 10 साल पहले भेजी थी। उसमें लिखा था कि वह काम में व्यस्त है और जब भी छुट्टी मिलेगी वह वापस आएगा, मगर छुट्टी कभी नहीं मिली और वह वापस भी नहीं आया। महेश ने धीरे से खत को सीने से लगाया और आंखें बंद कर लीं। कमरे में बस लालटेन की हल्की रोशनी थी और बारिश की स्टेडी आवाज। सब कुछ शांत, बेहद शांत। महेश वापस चौखट पर आकर बैठ गया। बारिश थोड़ी तेज हो चुकी थी। कच्चा रास्ता अब कीचड़ में बदल रहा था। नीम के पत्तों से लगातार पानी टपक रहा था। महेश ने धीरे से कहा, कभी तो लौटोगे बेटा, कभी तो। उसकी आवाज हवा में खो गई। रात काफी हो चुकी थी। महेश की आंखें थोड़ी झपकने लगी थीं। तभी उसे लगा कि रास्ते पर कोई हलचल है। उसने आंखें मलीं और ध्यान से देखा। दूर अंधेरे में एक छाता हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। पहले तो महेश ने सोचा शायद कोई राहगीर होगा, पर जैसे जैसे वह आकृति करीब आई, महेश की धड़कन तेज होने लगी। वह आदमी अब बिल्कुल नजदीक था। गली के मोड़ पर आकर उसने छाता थोड़ा हटाया। महेश की आंखें फैल गईं, चेहरा भरा भरा, दाढ़ी थोड़ी बड़ी, आंखों में शहर की थकान, मगर चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत। वही उसका बेटा था, अर्जुन। महेश जैसे पत्थर का हो गया। उसके होंठ कांपने लगे थे। अर्जुन ने कपड़े झाड़े, घर की दहलीज देखी और हल्की सी आवाज में कहा, बाबा। यह सुनते ही महेश की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने बिना कुछ कहे बेटे को गले लगा लिया। अर्जुन भी कांप रहा था, बारिश से नहीं, यादों से। उसने पिता के कंधे पर सिर टिकाया और धीमी आवाज में कहा, मुझे बहुत देर हो गई बाबा। मैं खो गया था जिंदगी में, काम में। आपकी याद तो आती थी लेकिन लौटने की हिम्मत नहीं हुई। महेश ने उसका चेहरा पकड़कर देखा। अब आ गया है ना, बस यही काफी है। घर यहीं है,
हमेशा तेरा इंतजार करता रहता है। अर्जुन आंगन में बैठ गया। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। सिर्फ बारिश बोल रही थी। उस बारिश में शिकायतें धुल रही थीं, सालों की दूरी पिघल रही थी और घर में फिर से वही पुराने दिन लौटने की आहट थी। कुछ देर में महेश ने चूल्हा जलाया। अर्जुन बच्चे की तरह बैठकर उसे देखता रहा। महेश ने कहा, तेरा पसंदीदा दलिया बना दूं? अर्जुन हंस पड़ा। बाबा, इतने साल बाद भी आपको याद है? महेश ने हंसकर कहा, बाप हूं, सब याद रहता है। रात के दूसरे पहर तक दोनों खाना खाते रहे, बातें करते रहे, बीते सालों की, खोए हुए लम्हों की, नई शुरुआतों की। बारिश अब धीरे धीरे कम हो रही थी। हवा में एक नई ताजगी थी, जैसे पूरे गांव ने एक लंबी सांस ली हो। अर्जुन ने कमरे में जाकर अपनी मां की तस्वीर उठाई। मां खुश होती आज, उसने कहा। महेश ने उसकी पीठ थपथपाई। उसे सब पता चल गया होगा, वह कभी हमसे दूर थोड़ी थी। उस रात अर्जुन अपने पिता के साथ ही उसी कमरे में सो गया जहां वह बचपन में सोता था। महेश ने लालटेन की लो लौ धीमी कर दी। बाहर बारिश रुक चुकी थी और बस पानी के कुछ कतरे पेड़ों से टपक रहे थे। महेश ने आखिरी बार बेटे को देखते हुए सोचा, कभी कभी सबसे लंबी दूरी बोलने में होती है और सबसे लंबा सफर घर लौटने में। लेकिन लौटने वाला अगर सच में लौट आए तो इंतजार का हर लम्हा सार्थक हो जाता है। लालटेन की रोशनी धीरे धीरे कम होती गई और घर में पहली बार इतने सालों बाद सुकून की नींद उतर आई। रात शांत थी, बेहद शांत, जैसे किसी कहानी का अंत नहीं, शुरुआत हो रही हो, एक नई नरम सुकून भरी शुरुआत। ऐसे ही रोचक कहानी सुनने के लिए साइलेंट नाइट स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी आपको।